आप सभी को प्रभु यीशु मसीह समर्थी नाम से जय मसीह की। आज के विषय है यीशु मनुष्य का पुत्र है। मत्ती 8 अध्याय 20 वचन। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट प्रकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए जगह नहीं है। हम पढ़ते बाइबल में यीशु मसीह के बारे में शब्द आया है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। आगे हमें भी पढ़ते हैं परमेश्वर पुत्र। तो दो ऐसे शब्द हमको मिलता है, कैसे वो परमेश्वर पुत्र हो सकता है, फिर कैसे मनुष्य पुत्र हो सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह फिर दुनिया में जब आया, जो संसार के नियम है, बच्चे दुनिया में कैसे आते हैं, एक माता गर्भ से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस रास्ते को चुना, कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया। इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य पुत्र कहा गया है, क्योंकि हम पढ़ते हैं परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने इस शरीर को धारण किया, देह धारण किया, और उसी के चलते यीशु मसीह को ये नाम दिया गया, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। आपके बीच में एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। यदि आप चींटी को या पक्षी या शेर को समझाना चाहेंगे, अपनी भाषा उनके बीच आप रखेंगे, तो क्या वो आपकी भाषा को समझ सकता है? या फिर दूसरी ये कि क्या आप उनकी भाषा को समझते हैं या समझ सकते हैं? नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यही कि आप शेर बनिए या चींटी या पक्षी बनिए, तभी आप उनकी भाषा को समझ सकते हैं, तभी आप उनको अपनी भाषा में समझा सकते हैं, उस पक्षी या शेर चींटी भाषा में। तो आपको मनुष्य जो रूप है उसको छोड़ के आपको शेर बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा। सेम उसी तरह परमेश्वर के भाषा को लोगों ने समझ नहीं पाया, इससे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, ताकि अपनी भाषा को वो समझा सके, उनके देह को धर के, इसलिए वो धारण किया ताकि लोग समझ सके यीशु मसीह की बातों को। यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जब मैं धरती के बातों को बोलता हूँ तुम नहीं समझते, यदि मैं ईश्वर की बातों को बताऊं तो तुम क्यों कर समझ पाओगे। हम पढ़ते बाइबल में परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार जैसे जमीन आसमान का अंतर है वैसे ही हैं। साफ लिखा है बाइबल में। तो सोचिए अब क्यों कर परमेश्वर के विचार को समझ सकते हैं। इतनी दूर है स्वर्ग पृथ्वी की दूरी, जिसे कोई नाप नहीं सकता, वैसे परमेश्वर विचार है। आप क्यों कर समझ सकते हो परमेश्वर विचारों को, उसकी भावनाओं को। इससे दुनिया में परमेश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ा, ताकि वो समझा सके, सिखा सके अपने बातों को कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या चाहता है। एक कहानी हम पढ़ते हैं बुक में। समुद्र किनारे जो चींटी थे अपने घर बना रहे थे, और देखा परमेश्वर कि तूफान उठने वाला है, बारिश आने वाली है। वो चींटियों को पकड़ के वो दूसरे स्थान में छोड़ता, फिर वहीं पर आते चींटी। उनके बातों को समझ नहीं पाया। तब क्या किया, तब परमेश्वर भी चींटी बन गया, और चींटी बन के उन बातों को चींटियों के बीच में रखा, और चींटी समझ गए कि अब बारिश आने वाली, यहाँ से भागो। सेम उसी तरह यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बन के आया। हम पढ़ते बाइबल में एक और घटना, बिलाम जब जाता अपने गधी में सवार होकर, सरदूत सामने आ गया। गधी को सरदूत दिख गया, इसलिए वो आगे बढ़ना नहीं चाहिए, वो बैठ गई, दीवार पे टकरा गई। अब बिलाम गुस्सा आया, उसने छड़ी चला दिया गधी पर। तब परमेश्वर उसके मुंह को खोल दिया। देखिए, इंसान जो है गधी की भाषा समझ नहीं पाया, उसके स्वभाव हाव भाव को, और गुस्सा हो गया। तब परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया, और गधी ने उससे बातें किया कि वो क्यों हटी, क्यों मुड़ी, क्यों बैठी। वो सामने सरदूत खड़ा था, हाथ में तलवार लिए हुए। उसी तरह परमेश्वर है, समझाने के लिए अपने बातों को दुनिया में आया मनुष्य बन के। इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य पुत्र कहा गया है। हम पढ़ते बाइबल में परमेश्वर आग है, यीशु मसीह यहोवा का सी है। देखिए, सी और सी के बच्चे में अंतर है जमीन आसमान का। सी के बच्चे को आप हाथों में पकड़ सकते, खिला सकते हैं, घर में रख सकते हैं। क्या सी को आप पकड़ सकते हैं, हाथों से खिला सकते हैं? कदापि संभव नहीं है। इंसान उसके पेट के अंदर जा सकता है। इसलिए हम पढ़ते यीशु यहोवा का सी है। वो परमेश्वर मेमना बन के दुनिया में आया, मनुष्य बन के आया। जो आग है वो पानी बन के आया, वो रोटी बन के आया आपके मेरे लिए, ताकि हम उसे ग्रहण कर सके उस महान परमेश्वर को। वो नम्र दीन बन के दुनिया में आया। प्रेरितों काम 2 अध्याय 22 वचन। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाएं, जिसे तुम आप ही जानते हो। जितना चिन्ह चमत्कार यीशु ने किया, ये प्रमाणित करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो मनुष्य था, लिखा है था, अब वो मनुष्य
नहीं है, परमेश्वर है। वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर ही रहेगा। मनुष्य बन के आया था एक समय के लिए। अब यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है जो महान कामों किया, आज भी कर रहा है। तो हमने सीखा कि यीशु मसीह को मनुष्य पुत्र क्यों कहा गया। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।